आज हम लाए हैं ये सिमटेक इन्वर्टर न्यू मॉडल जो आया है। आज हम उनकी सेटिंग के बारे में आपको बताएंगे। सबसे पहले मैं इसकी बात करूं इन्वर्टर की, तो इसमें स्मॉल लोड का भी ऑप्शन है, ठीक है। और इसमें हमने दो ये बैटरी लगाई है फोनेक्स की, ये वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है। इसमें हमने जो तार लगाई है वो 25 mm की लगाई है। इसमें हमने लग्गी भी लगाए हैं, ठीक है। ये इसका हमने पैनल सिस्टम जो लगाया है जिसमें सारा कंट्रोल होता है, ठीक है। ये हमने घर का लगाया है, ठीक है। ये हमने लगाया है AC के। और ये इसके ब्रेकर है, ये बैटरी का ब्रेकर है, ये सोलर का लगाया है, ठीक है। ये आप उसमें कौन सा ब्रेकर लगाना चाहिए, कितने एम्पेयर का लगाएगा, ये इस पर हमने दूसरा वीडियो बनाया है जो देख सकोगे हमारे पेज के फॉलो। इन्वर्टर है, ये न्यू मॉडल आया है, ये बेहतरीन इन्वर्टर है। ये जो में वो बटन नहीं होते हैं जो वो दूसरे इन्वर्टर फ्रोनेक्स में जहाँ इन्वर्टर में होते हैं, जो इसे लगाओ, ये टच बटन है, ठीक है। इस पर आप ये फिंगर सिर्फ रखना है, ये ऐसे नहीं है तो इसको दबाओ नहीं, दबाना नहीं, ठीक है। सिर्फ इसका ये एंटर का बटन है, ये अप का बटन है, ये डाउन का बटन है, ये सेव का बटन है, जो आपने सेटिंग करनी है, ठीक है। ये 4 बटन है। सबसे पहले जो आप सेटिंग में जो इसमें एंटर हो गए, उसमें सेटिंग करना चाहते हो इन्वर्टर की, फिर जो इसमें अंदर आप एंटर हो गए तो वो कौन सा बटन है, ठीक है। मैं स्क्रीन पर दिखाता हूँ। और ये इसको आपने 2 या 4-5 मिनट दबाना नहीं है, इसको फिंगर सिर्फ रख देना है, फिर ये आपको डिस्प्ले पे वो सेटिंग शो करेगा। तो दोस्तों ये इसकी स्क्रीन है, ठीक है। इस वक्त सोलर मौजूद है, वापडा मौजूद नहीं है, ठीक है। इसको हम वापडा पे देते हैं। ये दिखाऊँ मैं आपको, ये प्लेट जो ये PV से जो वाट आ रही है, ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये इसके एम्पियर, ये इसकी वोल्ट। इस इन्वर्टर में जो हमने सोलर प्लेट ही लगाई है वो हमने जिनको की इस्तेमाल की है 550 वाली टाइप A ग्रेड में, सिंगल ग्लास में हमने लगाई है, डबल ग्लास नहीं लगाई है। इस प्लेट यहाँ हमने इसमें लगाई है। इस वक्त शाम का टाइम है, धूप कम है और बैटरी फुल लोड नहीं चल रहा है। दोस्तों जब इसमें सेटिंग में एंटर हो गए तो ये आपको ये शो करेगा, फिर इस अप के बटन को दबाना है, ठीक है। फिर ये नंबर 1 वाली सेटिंग शो करेगा, ऐसे ही ये देखो नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, 6, 5। ये दोस्तों ये जो इन्वर्टर की सेटिंग है, ये जो देखो 0 या ये 1, 2, 3 जो देख रहे हैं, ये ऑन ऑफ हो रहे हैं ना, तो ये जो ये SUB है, इसको अगर चेंज करोगे, कैसे करोगे, तो ये आपने एंटर के बटन को दबाना है। अब आपने एंटर के बटन को जो दबाया तो पहले ये 1 जो हो था ये ऑन ऑफ हो रहा है, ये अब ये USB ऑन हो रहा है। दोस्तों पहले ये 1 नंबर ऑन ऑफ हो रहा है, अब ये USB ऑन ऑफ हो रहा है, ठीक है। ये जब ऑन ऑफ होगा फिर इसको चेंज करोगे, ठीक है। ये अब जो डाउन वाले हैं इसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर आपको जो भी ये देखो, ये पहले अब ये हो रहा है SBU, ये अब उसको हम चेंज करें, ये USB, ये SUB आपको ये रखना है। सोलर यूटिलिटी बैटरी से आपका अगर लोड जो चलता है, फिर वो पहले सोलर से चले, फिर यूटिलिटी से, फिर बाद बैटरी से चले। ये जो दूसरी नंबर सेटिंग है, ये देख रहे हो, ये है बैटरी को जो चार्जिंग करोगे, ये उसकी सेटिंग के बारे में बता रही है। जो आप दोनों को बैटरी को बिजली से और सोलर से जो आप चार्जिंग करोगे वापडा से, तो वो कितने एम्पियर मैक्सिमम होना चाहिए, ये आपको अपनी बैटरी के मुताबिक रखना है। क्योंकि हमारी बैटरी बड़े हैं तो हमने 60 एम्पियर रखे हैं, ठीक है ना। अगर इसको चेंज करना चाहते हो तो ये जो बटन है इसको दबाओगे तो डिस्प्ले ऑन ऑफ होगी, ठीक है। ऑन ऑफ होगी तो इससे आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो इसे चेंज करके फिर जो आपको सेव करना है AC को लगाओगे तो वो सेव हो जाएगी।
तीसरे नंबर वाली सेटिंग है ये है SPS। ठीक है, अगर इसको आप चेंज करना चाहते हो तो इसको अब हम बात करेंगे नंबर 5 वाली। ठीक है, ये नंबर 5 वाली ये मैं दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर, ये FLD रखना है। ठीक है, ये मैं आपको इसके F का मतलब क्या है, इसके वजह से सारा है, ये मैंने दूसरा वीडियो बनाया है जिसके इसका जो हुक होता है इसमें तफसील के साथ बता जाऊँगा। ठीक है, वो बहुत अगर मैं इसी वीडियो में बताऊँगा तो फिर लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए मैं आपको जो सेटिंग बता रहे हैं ये आपको इस तरह से सेटिंग अपने इन्वर्टर में, ये सिमटेक इन्वर्टर बेहतरीन जो इन्वर्टर है ये इसमें आपको वैसे ही करनी है। ठीक है, अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आती है तो मैं दूसरा वीडियो भी बनाया जो उसमें बताता हूँ, वो भी देखो। अगर फिर भी नहीं समझ में आती है तो इंशाल्लाह कोई आपको बात समझ में नहीं आती है फिर कमेंट करना, कमेंट में बताना जो भी आपसे आपका सवाल कोई भी है को जहाँ मैंने कोई गलती कर दी है, इंसान हो जाती है गलती, फिर आपने मुझको ज़रूर उसके बारे में बताना तो वे मैं ठीक कर लूँ। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो ये हमने 5 नंबर वाली सेटिंग भी करनी है। अब चलते हैं हम अपनी सेटिंग के लिए नंबर 6 पे। ठीक है दोस्तों, ये जो नंबर 6 की सेटिंग है ये आपको LFD रखना है। ठीक है, इसको आपने चेंज नहीं करना, अगर ये आपकी सेम ही है तो वैसे रहना, अगर नहीं है तो फिर चेंज कर लेना। ठीक है, अब ये 7 वाली भी आपको सेम ही रखना है, ये नंबर 7 जो आ रहा है ये भी आपको LFD ये रखना है। ठीक है, तो अब जो 9 वाली है वो तो आपको पता ही होगा, तो 50 SZ रखना है, ये 16 भी होता है लेकिन वो नहीं रखना है, ये 50-60 होता है लेकिन आपको जो रखना है वो 50 रखना है, वो तो आपको सबको पता होती है। अब जो हम बात करेंगे ये है 10 नंबर वाली जो सेटिंग है वो भी आपको वो जो है आपको पता है पूछ रहा है कि आप जो वोल्टेज है वो इन्वर्टर से जो आउटपुट निकलेगी वो कितनी रखना चाहते हो, वो तो फिर आपको पता है। तो जो आम घरों में चलती है 203 चलती है, 220 रखना है तो आपको वो भी रख लो, लेकिन 220 है, 230 है, 240 है, जो आपको रखना है तो 230 रखना है क्योंकि 230 प्रॉपर है। ठीक है, ये आपको उसके बारे में पता ज़रूर होना है। ठीक है, अब आ रहा है ये, अब हमने 10वीं कर ली, अब 10 नंबर वाली कर ली, अब ये आ रही है। ये हमारी जो सेटिंग करनी है वो आपको अपने मुताबिक रखनी है, जो आप इस इन्वर्टर में बैटरी लगाते हो, कौन सी बैटरी लगाते हो, कितने एम्पीयर की लगाती है। ठीक है ना, फिर वो अपने आप को जो चार्जिंग करोगे तो कितने एम्पीयर से करोगे वापस से। ठीक है ना, वो अपने आप को मुताबिक रखनी है। अब हम बात करेंगे तो ये मेन सेटिंग है इन्वर्टर की जो आपको ज़रूर करनी है, जो आपको दूसरे का सेटिंग नहीं का मसला नहीं होगा, ये आपको ज़रूर सेटिंग करनी है। ये जो 16 नंबर वाली की सेटिंग है ये इसका मकसद ये है कि जो आपको घर में बैटरी है जो इन्वर्टर के साथ लगी हुई है, किसी को जो चार्जिंग है आप किससे करोगे, नंबर 1 पे जो ऑप्शन आएगा वो कहेगा सिर्फ आपको यूटिलिटी से बिजली पे वापडा से चार्जिंग करनी है। अगर आपके पास वापडा फ्री की है, मसलन कोई कुंडी वगैरह है जहाँ आपका घर में कोई आएगा सोलर, सिर्फ सोलर पे चार्जिंग करोगे। तीसरा नंबर जो ऑप्शन आया वो आपको बता रहेगा वो SU सोलर से पहले चार्जिंग होगी और यूटिलिटी से दोनों से मिक्स में चार्जिंग होगी। और जो चौथे नंबर पे ऑप्शन है वो सिर्फ जो है सिर्फ सोलर से करेगी। ठीक है, वो आपको अपने आप को ही मुताबिक सिलेक्ट करना है कि आपके पास बिजली फ्री वाली है या पैसे वाली है, या आपके पास क्या है, धूप ठीक तरह से आती है, कहीं से क्या होता है या घरों से जहाँ सोलर लगते होते हैं वहाँ बहुत इमारतें होती हैं उसकी वजह से धूप से नहीं आती, तो फिर आपको बैटरी चार्जिंग में ठीक नहीं हो रही है तो बैकअप कम देती है, फिर उसका ये आपको ज़रूर ख्याल रखना है। ठीक है ना, आपको मैं आपको दिखाता हूँ तो हमने जो सेटिंग कौन सी की है। ठीक है, कि हमारे पास जो बिजली है वो फ्री के उसका मसला नहीं था, बिल वगैरह नहीं आता है, उस महीने पे पैसे देना पड़ते हैं। फिर आपके पास अगर मीटर लगाया जाए फिर आप यूटिलिटी को नहीं करना, तो इसका ये मसला होगा कि आपका बिल ज़्यादा आएगा। तो दोस्तों हमने जो कुछ सेटिंग्स में की है एस और ये यू वाली सेटिंग की है, इसका मतलब ये सोलर से और वापडा से दोनों से बैटरी को चार्जिंग करेगा।
ठीक है। वो इसका आपको ज़रूर ख्याल रखना है। तो आपने अपने मुताबिक रखना है जो सेटिंग रखना चाहते हैं। जो 18 की सेटिंग है वो अलार्म की सेटिंग है, जो ये आवाज़ कर रहा है इसको ऑन करना है, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन ऑन करोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि हर वक्त आप तो स्क्रीन नहीं देखोगे ना, इसलिए इसको ऑन ही रखना है 18 नंबर वाली सेटिंग को। तो 20 नंबर वाली जो सेटिंग है उसको भी आपको ऑन रखना है, ठीक है। नंबर जो 22 वाली है इसको भी आपने ये सेम रखना है। 23 वाली जो सेटिंग है इसको भी आपने सेम रखना है। नंबर आ रहा है ये 25, जो 25 वाला नंबर आ रहा है इसको भी आपने वैसे रखना है। 29 नंबर वाली जो सेटिंग है वो ये है कि जो आपकी इवेंट लो हो जाए तो तब कब इन्वर्टर आपको अलार्म दे और बंद हो जाए, तो उसको अपने मुताबिक रखना है, ठीक है ना। हमने रखा है जो 21 पे, जब उसको 22 से 21 वोल्टेज आ जाए तो फिर ये इन्वर्टर बंद